हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वे पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को और इसके एमसीक्यू को हम हल करेंगे। ठीक, हम यह वीडियो बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। उसके बाद चलेगा जियोग्राफी, फिर चलेगा इकोनॉमिक्स, फिर चलेगा पॉलिटी, फिर चलेगा साइंस और मैथ। ठीक, इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। तो हम चलते हैं, आज का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़ते हैं। सबसे शुरुआत में किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान क्या कहते हैं? तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम उसकी राष्ट्रवाद कहते हैं। वह राज्य जहाँ किसी राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं राष्ट्र राज्य। चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? कह रहे चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो फ्रेडरिक सॉरियो थे। फ्रेडरिक सॉरियो थे। अर्नेस्ट रेनर कौन था? तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। निम्न में से किसे मेटरनिक हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मैजनी को। निम्न में से किन देशों को मिलकर नेपोलियन ने पराजित किया? तो ब्रिटेन, रूस, रूसा और ऑस्ट्रिया। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों के में विभक्त था? तो 7। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को। जो जर्मन वीरता का प्रतीक है उसे बलूत को माना जाता है। कुस्तूनिया की संधि कब हुई? तो ये 1832 में। कुस्तुनतोनिया की संधि 1832 में हुई। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई? तो मोरियान की। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो प्रशा के थे। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा। इनमें से ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था। जो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे हम कहते हैं तो नारीवाद। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे हम कहते हैं नारीवाद। मर्सिलिक किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो ये फ्रांस की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है या माना जाता है? उसे रूसो को। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो मैजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना मैजनी ने की। वियना की संधि कब हुई? तो 1815 में। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो मेटरनिक का। काबूल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के। काबुल के राजा काबुल को राजा विक्टर इमनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था? तो बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था? तो बाल्कन क्षेत्र। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया है? तो यूनान को। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया है? तो यूनान को। जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871। जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1861। जर्मन राइम महासंघ की स्थापना नेपोलियन। चारटिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में। चारटिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो।